नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं M.K. भारद्वाज और आप देख रहे हैं M3 आइकन ऑफ वर्ल्ड। आज हम बात करने वाले हैं मौर्य वंश के सबसे शक्तिशाली चक्रवर्ती सम्राट अशोक के बारे में। सो आई एम इनवाइटिंग यू गाइस, कम एंड गेन योर नॉलेज विथ मी। भारतीय इतिहास इतना विस्तृत और विशाल है कि यहाँ पर हर एक शासक की एक अलग कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अलग गाथा। हमारा भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि उसकी कथाओं को सुनकर हमारा हृदय उत्तेजना से भर जाता है। ये कहानी है मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के पोते चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, जिनको भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इनका जन्म आज से लगभग 2326 वर्ष पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि आज का पटना बिहार है। आप ये भी कह सकते हैं कि इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ था। चक्रवर्ती सम्राट अशोक महाराजा बिंदुसार और महारानी सुभद्रांगी के पुत्र के रूप में जन्म लिया था। ये अपने बचपन में ही बहुत प्रतिभाशाली थे। इनका पूरा नाम देवानाम प्रिय अशोक मौर्य और राजा प्रियदर्शी था। इसका अर्थ है देवताओं के प्रिय। ये मौर्य साम्राज्य के तीसरे शक्तिशाली सम्राट थे। अल्प आयु में ही उनमें लड़ने के गुण दिखाई देने लगे थे, इसलिए उनको शाही प्रशिक्षण दिया गया। वे एक उच्च श्रेणी के शिकारी भी कहे जाते हैं। उन्होंने केवल एक लकड़ी की छड़ी से शेर का शिकार किया था। जिंदा दिल शिकारी और वीर योद्धा चक्रवर्ती सम्राट अशोक। बौद्ध धर्म ग्रंथ दीपवंश में बिंदुसार की 16 पत्नियां और 101 पुत्रों का जिक्र किया गया है। उनमें से एक अशोक भी थे। अशोक का एक बड़ा भाई भी था, उसका नाम सुसीम था। राज परंपराओं के अनुसार जो पुत्र सबसे बड़ा होता है उसी को युवराज घोषित किया जाता है। इसलिए कुशल होने के बावजूद भी तक्षशिला का शासन सुसीम को दिया गया। इतिहास के कुछ पन्ने बताते हैं कि सुसीम को पूर्णतः शासन नहीं दिया गया था, इसलिए अकुशल शासन होने के कारण राज्य में विद्रोह पनप उठा। ऐसे में राज्य दरबार में सबको पता था कि अशोक के अलावा कोई भी इस विद्रोह को शांत नहीं कर सकता। ऐसे में महाराजा बिंदुसार ने विद्रोह शांत करने के लिए अशोक को भेजा। जैसे ही लोगों ने ये बात सुनी, अशोक खुद उनके विद्रोह को सुलझाने के लिए आ रहे हैं, उन्होंने विद्रोह बिना किसी समस्या के ही खत्म कर दिया। इस समाचार से पूरे साम्राज्य में अशोक की प्रशंसा होने लगी और पहले से कई गुना ज्यादा प्रसिद्ध हो गए। लेकिन इस प्रसिद्धि से बड़े भाई सुसीम को डर सताने लगा, कहीं मेरी राजगद्दी खतरे में न पड़ जाए। इसी भय से सम्राट बिंदुसार से कहकर अशोक को निर्वास में डाल दिया। निर्वास का पालन करते हुए अशोक कलिंग चले गए। वैसे तो अशोक बहुत ही क्रूर स्वभाव के थे, लेकिन बौद्ध धर्म गुरुओं के साथ रहते हुए अपने क्रोध पर अंकुश पाना सीख गए थे। प्रवास में रहते हुए एक दिन उनको पता चलता है कि उनके सौतेले भाइयों ने उनकी माता की हत्या कर दी है। इस बात को सुनकर अत्यधिक क्रोधित हो जाते हैं और राज्य में पहुंचकर अपने 99 भाइयों की निर्मम हत्या कर देते हैं। इस क्रूर हत्या से इतिहास में उनको चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। 269 ईसा पूर्व सिंहासन की बागडोर संभाली। सत्ता संभालते ही राज्य का विस्तार करना आरंभ कर दिया। 8 वर्षों के समय अंतराल में आधुनिक असम से ईरान तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया और बन गया भारत का इकलौता चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन कुशल और वीर योद्धाओं के बावजूद भी एक राज्य था जो मौर्य राजवंश पर कलंक की तरह लगा था, और वो दाग था कलिंग। एक ऐसा राज्य जिसको कभी भी मौर्य वंश का कोई भी शासक नहीं जीत पाया था। इसी कलंक को मिटाने के लिए 261 ईसा पूर्व चक्रवर्ती सम्राट अशोक अपनी जिंदगी का सबसे विध्वंसक युद्ध करने के लिए निकल पड़े। इसी विध्वंसक युद्ध को कलिंग के युद्ध के नाम से जाना जाता है। युद्ध आरंभ हो गया। लंबे समय तक किसी को भी पता नहीं चल पा रहा था अंत में जीत किसकी होगी। किसी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किसका खून बहा रहा है। बस हवा में अपनी तलवार चला रहे थे और एक दूसरे का खून बहा रहे थे। इस खूनी खेल के बाद अंततः चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने ये जंग जीत लिया और मौर्य वंश का इकलौता ऐसा शासक बना जो कलिंग को अपनी मुट्ठी में कर लिया हो। इस विध्वंसक युद्ध में लगभग 1 लाख सिपाहियों की मृत्यु हो गई
और 1.5 लाख सिपाही बुरी तरह से घायल हो गए। ये उनकी जिंदगी का आखिरी युद्ध माना जाता है। इस बर्बादी का दृश्य देखकर खुद चक्रवर्ती सम्राट अशोक चिल्लाकर कहा, ये मैंने क्या कर दिया। ये जंग जीतने के बाद भी वो बहुत दुखी हुए। इस पाप का पश्चाताप करने के लिए अहिंसा का मार्ग चुनते हुए बौद्ध धर्म को अपनाया। युद्ध क्रियाओं का हमेशा के लिए त्याग कर दिया। उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी किया। उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़े जगहों पर स्तूप, शिलालेख और स्तंभों का निर्माण करवाया। उन्होंने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा से विदेशों में बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया, जो बहुत ही लोकप्रिय है। वह आज भी मौर्य वंश के सुंदर इतिहास का गवाह बनता है। यह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह भी है। यह चिन्ह चारों दिशाओं में विजय को दर्शाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने लगभग 37 वर्षों तक शासन किया और 232 ईसा पूर्व इनका निधन हो गया। उन्हें भारत में आज भी बौद्ध धर्म की सेवा के लिए जाना जाता है। इतिहासकारों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और तकनीकी के साथ साथ चिकित्सा में बहुत तरक्की की। उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदार और सच्चाई के रास्ते पर चलने लगी। चोरी और लूटपाट की घटना बिल्कुल बंद हो गई। चक्रवर्ती सम्राट अशोक घोर मानवतावादी थे। रात दिन जनता की भलाई के काम किया करते थे। धर्म के प्रति कितनी आस्था थी, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो बिना ब्राह्मणों के भोजन कराए खुद कुछ भी नहीं खाते थे। दुनिया के इतिहास में बहुत से राजा महाराजा हुए, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट अशोक की चमक आज भी वही है। उनको इतिहास में आज भी वही सम्मान मिलता है। तो दोस्तों, चक्रवर्ती सम्राट अशोक के जीवन की कौन सी बात आपको पसंद आई, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक इट। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।